मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। उपस्थित आदरणीय हमारे हरिशरणानंद जी महाराज, आदरणीय श्याम चतुर जी महाराज, आदरणीय सर्वचतुर जी महाराज और आदरणीय हमारे सभी पत्रकार बंधु और हमारे यहाँ के ग्राम के और हमारी समिति, सभी हमारे भाई लोग जो बचपन के साथी है सभी यहाँ पर, तो आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हिंदी त्याच्यासाठी बोलतो आहे की ते एमपीच्या लोकांना कळणार नाही, म्हणून तुम्ही त्याला मराठीत करून द्या। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि ये सभी हमारी पत्रकार परिषद जो आज यहाँ पर उपस्थित हुआ है इस बाल आश्रम में, तो मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। हमारे हरिशरणानंद जी ने आपको सभी आश्रम के विषय में, गतिविधियों के विषय में कह दिया है और ज़्यादा समय नहीं, आपको जाना भी है। तो आज इस वृंदावन धाम में जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की यहाँ पर समाधि है, उनके चरण चिन्ह इस भूमि पर लगे। ये कर्म भूमि भी है, तपस्या भूमि भी है, योग भूमि भी है और जन्म भूमि भी। कोई ऐसा बिरला ही संत होता है जो अपनी जन्म भूमि में रह के तपस्या करे, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ पर ही रहे और यहाँ पर ही वो सिद्ध भी हुए और यहाँ तक नहीं, सिद्ध भी होने के बाद यहाँ पर ही समाधि दे, जन्मे भी यहीं पर और समाधि भी यहीं पर दी। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे गुरुदेव भगवान का है, आप परिचित ही हो और सभी परिचय हमारे हरिशरणानंद जी ने आपको दिया है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस सातपुड़ा पर्वत में गुरुदेव भगवान ने एक ये आध्यात्मिक पॉइंट, एक केंद्र बनाया। ये जनजातियों के लिए आज से 40 साल पहले पाल ग्राम को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन एक महापुरुष के कारण यहाँ पर इस ग्राम को सारे लोग पहचानने लगे। या जहाँ बापूजी का नाम आए तो कहाँ तो पाल, यानी पाल है तो बापूजी है, बापूजी है तो पाल है। यानी एक संत की तपस्या से, संत का जन्म होने से गांव का तो उद्धार है ही है, हुआ ही हुआ, वो कोई बात नहीं। लेकिन जो एक ट्राइबल एरिया है, इस ट्राइबल एरिया में जो गुरुदेव ने, बापूजी ने जो एक कार्य किया सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, राष्ट्र को लेकर, क्योंकि राष्ट्र के जो 10 मुद्दे हैं वो 10 मुद्दे हमारे चेतन साधक परिवार के मुद्दे हैं। जो राष्ट्र करता है, जो देश करता है, वो हमारा परिवार करता है। तो यहाँ पर दोनों राज्य में, ऐसे 7 राज्य में परिवार है, लेकिन 2 राज्य में हमारा ज़्यादा काम चलता है, धर्म परिवर्तन पर, सनातन पर, हिंदू धर्म पर। ये सारा जो एक मैसेज इस मिशन से चलता है। इसी प्रकार से 6 आश्रमों के द्वारा भी यही एक संदेश, भक्ति का संदेश, व्यसन मुक्ति का, ये सारा जो संदेश है, अध्यात्म जीवन कैसे जिया जाए, जीवन क्या है, ये सारा प्रक्रिया जो है, मानव क्या है, इसको समझाने के पीछे चेतन साधक परिवार का और पूज्य गुरुदेव भगवान का हाथ है, आशीर्वाद है। उन्हीं की कृपा है कि उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग उन्हीं के कार्य को आगे ये चल रहा है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आप तो सब लोग हर बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव, अभी ये 28-29 को है, उसी विषय में आप यहाँ उपस्थित हुए हो, लेकिन ये तो हर साल का महोत्सव है और हर साल आप देते भी हो सब पेपरों में। तो कहीं जानकारी अभी आपको पूरे आश्रम की मिल गई, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि सनातन का जो कार्य आश्रम कर रहा है,
जो जन जन तक पहुंचा रहा है, तो इसमें आपका योगदान तो रहता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप 29 और 28 को मैं निमंत्रण कर ही रहा हूँ आपको आना ही है। तो जो जो अच्छी बातें, जो मिशन जो चला रहा है, गौशाला चला रहा है, यहाँ स्कूल चल रही है, वृद्धाश्रम चल रहा है, और जन जन के हित के लिए, जन कल्याण के हित के लिए यहाँ पर सारे कार्य इस मिशन से हो रहा है। तो ये हम कैसे लोगों तक पहुँचाए? यहाँ वृद्धाश्रम आज हमारे देश में, ज़्यादा कहूँ मैं तो अपने हिंदू धर्म में, आज ये बड़ी विडंबना है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। मैं गुजरात में एक मेरे मित्र संत है, उस प्रोग्राम में मैं गया था, और उस प्रोग्राम में एक विधायिका बहन, उसने जब अपने भाषण कहा, वो पूरा रबारी समाज था, जो अपने गाय चराते नहीं, इनको रबारी समाज को, तो वो बहन जो है विधायक, वो छाती ठोक के बोल रही है कि मेरे समाज में ऐसा कोई बता दे कि मेरे समाज का व्यक्ति, मेरे समाज के माँ बाप जो बुजुर्ग है, वो कहीं वृद्धाश्रम में हो। ऐसा मैंने भी कहीं मानव सेवा मंदिर में मैं खुद गया, वहाँ मेरे प्रवचन किए, उनको कुछ, हमारी समिति भी कुछ भोजन देती है, कपड़े देती है, लेकिन ऐसे लोग, उन समाज के लोग नहीं मिले। आज ये हमको बहुत दुख की बात है, और इसका पीछे का रीजन यही है कि आज हमारे माँ बाप की सेवा बालक नहीं कर रहा है, तो उसको संस्कार नहीं है। यदि माँ बाप ने संस्कार देते तो वो बुढ़ापे में उनको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ता। तो इसके लिए यहाँ से संस्कार भी दिए जाते। तो इस बात को बड़े दुख से, हमको बहुत दुख भी होता। हम हमारे पास रहते हैं सब लोग, वो तो भगवान बापू जी सेवा करते, हम तो निमित्त है, लेकिन एक हृदय भर आ जाता, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसको पूछो, तो वो कहता है कि मेरी 50 एकड़ जमीन है, एक लड़का है, वो महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा है, और उस माँ बाप को वृद्धाश्रम ढूंढना पड़ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है संस्कार। पीछे जिस माँ बाप को, अपने पुत्र को यदि वो संस्कार दिया है, तो वो कदापि वृद्धाश्रम में नहीं जा सकता। तो ऐसे भी हम, आप सब आपकी लेखनी है, तो हम इस पर भी आप प्रकाश डालें। अध्यात्म तो डाले ही डाले, लेकिन ये जो वृंदावन धाम है बापू जी का, इसको तो आप प्रकाशन कर ही रहे हो, वर्षों से कर ही रहे हो और करोगे, लेकिन अच्छी बातें सब तक पहुँचे। और वो यदि कोई दुखी है और यदि वो यहाँ आता है, तो कम से कम हमारा मकसद यही है कि वो भजन करके अपना आत्मा का कल्याण कर ले। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान ने ये अखंड कीर्तन चला। तो हम उनसे कुछ सेवा नहीं लेते, उनकी यही सेवा, बाकी सब सेवा मिशन करता है, लेकिन केवल कीर्तन कर ले, अपना आत्मा का उद्धार कर ले। तो ये कुछ बातें जो है, तो ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव, ये हमारे भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में गुरु और शिष्य का नाता है, और ये गुरु और शिष्य का नाता जन्म जन्म का होता है। और जब तक अपना शिष्य अपने गुरु के चरणों तक नहीं जाता, तब तक ये गुरु परंपरा चलती रहती है, क्योंकि हमारे सनातन में ही एक व्यवस्था है, और धर्म में नहीं, केवल सनातन में ही शिष्य गुरु की परंपरा है। और हमारा गुरु ये कहता है शिष्य को कि जब तक तुझे मुक्त नहीं दिलाऊं, तब तक मैं शांति से नहीं रहूं। केवल गुरु ही मुक्ति दिलाता है, और गुरु करना जरूरी है, क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में गुरु की जो महिमा है, वो महिमा को हमारे जो परब्रह्म परमात्मा है, यहाँ पर अवतार लिए, उन्होंने भी अपने गुरु की महिमा बढ़ाई, उनके शिष्य बन के। राम जी, कृष्ण जी, सभी ने यहाँ पर गुरु की महत्ता बढ़ाई। तो ये आने वाला जो पर्व है, ये गुरु शिष्य का पर्व है। तो इस गुरु शिष्य के पर्व को आप अच्छी तरह से लोगों के सामने दे, क्योंकि जो
बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ बोला भी गया है, लेकिन आपको कहीं जाना भी है, क्योंकि शाम के पहले पहले आपकी वो प्रेस नोट तैयार होती है। तो इसके लिए मैं इतना ही आपसे कहूँ, निवेदन करूँ कि इस संस्था को आप अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करें और इसकी जो गतिविधियाँ हैं वो पेश करें, जिससे कहीं लोग यहाँ ये ट्राइबल में होने से, हमारे आदरणीय शरणानंद जी ने बताया, हरि शरणानंद जी ने, कि यहाँ पर हमारे एक आश्रम में 60-70 बच्चे भी हम पढ़ाते हैं करीब, यहाँ भी स्कूल चलती है। तो गौशालाएँ, यानी सभी आश्रम की गौशालाएँ, करीब करीब मेरे पास 250 गाय है, 3-4 आश्रमों में गौशाला। तो ये सारा जो है, तो जो कोई इस ट्राइबल एरिया में अपना जीवन धन्य बनाना चाहे, चाहे वृद्धाश्रम की सेवा करके, गौशाला करके, जो भी, क्योंकि ये तो सब परमार्थ का ही है, हमारा तो कुछ है नहीं, आश्रम तो केवल आप लोगों का है, सबका, हम तो निमित्त मात्र हैं। तो जो गुरुदेव भगवान ने सेवा दी है वो सेवा यहाँ पर चल रही है, और आपके माध्यम से आप इसको जन जन तक पहुँचाओगे, ये मुझे आत्मविश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार, साधुवाद। जय श्री कृष्ण।